आज की सबसे बड़ी खबरें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मोदी के खिलाफ किस बीजेपी सांसद ने मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, बीजेपी के सांसद ने मोर्चा खोल दिया है मोदी के खिलाफ और बताया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश को गर्त में धकेल दिया है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि किसान के रास्ता और कोरोना का रास्ता दोनों अलग अलग है। किसानों का रास्ता पार्लियामेंट जाता है जबकि कोरोना का रास्ता अस्पताल जाता है। और उन्होंने कहा है, सरकार को खुली चेतावनी दी है कि सरकार जो है वो किसानों के धैर्य की परीक्षा ना ले और जल्द से जल्द किसानों की मांगों को माने, क्योंकि अब तक तकरीबन 470 से ज़्यादा किसान जो है शहीद हो चुके हैं। इस पर भारतीय संयुक्त किसान यूनियन का भी बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि मोदी सरकार लगातार हठधर्मी पे अड़ी हुई है, क्योंकि वो भारत के कुछ उद्योगपति को फायदा पहुंचाना चाहती है। इसीलिए सरकार हठधर्मी पर अड़ी हुई है और किसानों के खिलाफ बनाए गए काले कानून वापस नहीं ले रही है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बहुत बड़ा हमला बोला है और ऐसा तंज कसा है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, गंगा मां की रेत से दिखता हर शव का कपड़ा कहता है कि उसी रेत में सर दफनाए मोदी सिस्टम रहता है। जी हाँ, इस अंदाज में उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसा है जिस सरकार ने लोगों को सड़कों पर मरने को छोड़ दिया है। तो राहुल गांधी इस टाइम फुल फॉर्म में है और वो लगातार हमला बोल रहे हैं और कोरोना के खिलाफ लगातार वो अपनी आवाज उठाते आए हैं। लेकिन मोदी सरकार ने विपक्ष की यह बात सुनने के बजाय उसको इग्नोर करते चले गए और आज देश के हालात जैसे हैं वो आप सबके सामने हैं। हम और आप देख रहे हैं किस तरीके से गंगा किनारे लाशों का अंबार लगा हुआ है। कुत्ते, चील, कौवे, गिद्ध उन लाशों को नोच रहे हैं, खा रहे हैं। शायद किसी ने ही ऐसा सोचा होगा कि भारत में मोदी के रहते हुए ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि जिन भक्तों ने मोदी सरकार को विकास और अच्छे दिनों के नाम पर वोट दिया था, आज वही भक्त गंगा किनारे रेत में दफन हुए पड़े हैं। अब तीसरी बड़ी खबर यह है और सबसे चौंकाने वाली खबर है कि सूर्य प्रताप जो पूर्व आईएएस है यूपी के, उन्होंने बड़ा ट्वीट किया है योगी सरकार पर हमला करते हुए। जी हाँ, उन्होंने लिखा है कि बहुत छिपाया बहुत दबाया पर मां गंगा ने खुद देश को सही तस्वीर दिखा दी। उन्होंने उस तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा है जिन तस्वीरों में गंगा किनारे शवों का अंबार लगा हुआ है और कुत्ते, बिल्ली और गिद्ध नोच रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बहुत दबाया बहुत छिपाया लेकिन मां गंगा ने देश को असली तस्वीर दिखा दी। क्योंकि योगी सरकार और मोदी सरकार ने क्या करा है पिछले एक साल में, कोरोना से लड़ने की बजाय आंकड़े छिपाने और जो सहूलियतें हैं उसकी खबरों को दबाने का काम किया है। लेकिन पूर्व आईएएस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मां गंगा मैया ने जो देश को तस्वीर दिखाई, ये वही हकीकत है जो योगी सरकार और मोदी सरकार दिखा रही है वो फर्जी है, क्योंकि ये लोग खबरों को दबा रहे हैं। अभी बड़ा खुलासा हुआ था दैनिक जागरण में, गुजरात में भी बड़ा खुलासा हुआ था कि किस तरीके से जो आंकड़े हैं, जो मौत के आंकड़े हैं, उसको सरकार द्वारा छिपाया जा रहा है। तो इस तरीके की खबरें आजकल खूब सोशल मीडिया पर लगातार तैर रही है, लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन जो असल काम है, जिसका जो गोदी मीडिया है, वो ये सब दिखाने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया ने हर नागरिक को इतनी ताकत दे दी है कि वो आज के ज़माने में किसी भी खबर को कहीं भी बैठकर कहीं से भी वायरल कर सकता है और हकीकत लोगों को बता सकता है। इसलिए ये सत्ता में बैठे मठाधीश डरते हैं हम जैसे पत्रकारों से, हमारे जैसे अनेक पत्रकारों से जो दिन रात मेहनत कर कर छोटी छोटी चीज़ें, बड़े बड़े सच और बड़े बड़े घोटाले सामने लाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि सिद्धार्थनगर में एक पत्रकार को सच्चाई दिखाने पर योगी जी के विधायक के गुंडों द्वारा पिटवा दिया गया, जिसमें एसडीएम भी शामिल होने की खबरें आ रही है। तो इस तरीके से यूपी में जंगल राज चला हुआ है। लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने की बजाय उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उनको
उनके ऊपर केस किए जा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के आने से एक बात तो तय हो गई है, आप सच को जितना भी दबा लीजिए लेकिन सच सामने आके रहता है। अब आखिरी और सबसे बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से मोदी जी के सांसद ही मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलना चालू कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि आजकल जिस तरीके से रूस और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वो हो सकता है आने वाले टाइम में एक इत्तेहाद के तौर पर, एक अलायंस के तौर पर उभर कर निकले। और इसके पीछे उन्होंने कहा है कि इसके पीछे जो है चाइना का हाथ है इस सेटलमेंट को कराने के लिए। उन्होंने साफ साफ कहा है अगर ये दो देश आपस में मजबूत होते हैं या ये आपस में करीब आते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा भारत को, क्योंकि इसके पीछे उन्होंने हाथ बताया है चाइना का, कि चाइना इन दोनों के रिलेशन को बनाने में पीछे से काम कर रहा है। इसीलिए सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो भारत का होगा, क्योंकि चाइना अभी हाल ही में लद्दाख तक में घुस चुका था। ये सुब्रमण्यम स्वामी खुद उन्होंने कहा था, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उन्होंने भी माना था कि लद्दाख में चाइना घुस चुका है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार सुब्रमण्यम स्वामी उठाते रहे हैं। लेकिन हालांकि मोदी जी और उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है उनको लगातार इग्नोर कर रही है, उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद माना है कि किस तरीके से उनके पीछे ट्रोल लगा दिए गए हैं, बीजेपी आईटी सेल के ट्रोलर। अगर वो सवाल करते हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी को गाली देते हैं। आप समझ सकते हैं, जिस बंदे ने बीजेपी को अपने तन मन धन हर चीज से इतना साथ दिया हो, जिसने बीजेपी को खड़ा करने के लिए इतनी मेहनत की हो, और अगर वो अब गलत होने पर मोदी जी से सवाल करता है तो उसके पीछे भी आईटी सेल वाले लगा देते हैं उनको ट्रोल करने के लिए, गाली बकने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं। तो आप समझिए, जो आदमी अपने सांसद का ना हुआ हो, जो अटल अडवाणी का ना हुआ हो, जो बड़े अपने गुरुओं का ना हुआ हो, वो इस देश का कैसे हो सकता है। आज आपने उनकी फोटो देखी हुई होगी, किस तरीके से हेलीकॉप्टर में राजा बाबू चक्कर लगा रहे हैं। पूरा नाम है तूफान का मुआयना करने का, लेकिन मजा ले रहे हैं, पूरा एकदम ऐश कर रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस हालत से आज देश गुजर रहा है, देश के लोग गुजर रहे हैं, उसको देखते हुए क्या प्रधानमंत्री का कोई भी ऐसा इनिशिएटिव बता दीजिए जिससे लगा हो कि हाँ उससे देश की तरक्की होगी या देशवासियों को राहत मिलेगी। मैं चैलेंज करता हूं आपको, किसी भी बड़े पत्रकार को या किसी भी बड़े सपोर्टर को, कि मोदी जी ने ये काम करा है जिससे जनता को राहत मिली। नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ करा ही नहीं है। डीएम के साथ मीटिंग करते हैं, लेकिन उनको क्या करना है उस पर कोई चर्चा नहीं होती। आज ममता बनर्जी ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है कि उनको जो है सीएम मीटिंग में बोलने ही नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री आए, अपनी बात रखी और खुद चले गए। कोई भी सीएम, जितने 8-10 सीएम थे, किसी को कुछ बोलने नहीं दिया। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम चल रहा है, जो सिस्टम फेल हो गया था। अब वो सिस्टम हवाई जहाज में उड़ के मुआयना कर रहा है। अरे उनसे कहिए कि एक मुआयना हवाई हेलीकॉप्टर जरा बनारस की तरफ भी मोड़ लीजिए, जहाँ पर गंगा किनारे 100 का अंबार लगा हुआ है। नहीं मोड़ सकते, क्यों? क्योंकि वो उस संसदीय क्षेत्र के सांसद है, एमपी है। इसीलिए वो आसमान में उड़कर तूफान का मुआयना तो करने चले जाएंगे, लेकिन यूपी में उनके संसदीय क्षेत्र में किस तरीके से लाशों का अंबार लगा हुआ है उसको नहीं देखेंगे। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।